बड़ी खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ से। पत्रकारों के मुद्दों पर विधान परिषद में उठी आवाज, डिजिटल पत्रकारों की कानूनी परिभाषा तय करने की मांग। मुंबई 9 मार्च। महाराष्ट्र विधान परिषद में नियम 101 के तहत पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं के लिए घोषित आर्थिक विकास महामंडल को कार्यान्वित करने और उनके कल्याण के लिए ठोस कदम उठाने का मुद्दा विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय ने उठाया। इस दौरान पीठासीन अधिकारी के रूप में बोलते हुए विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम गोर्हे ने पत्रकारों को आने वाली वास्तविक समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। डॉक्टर गोर्हे ने कहा कि आचार्य बाल शास्त्री जांभेकर पत्रकार सम्मान योजना का लाभ कई पात्र पत्रकारों को नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि जिन समाचार पत्रों में उन्होंने काम किया वे अब बंद हो चुके हैं या संबंधित संपादकों से प्रमाण पत्र प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में पात्र पत्रकार भी अपात्र ठहराए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के कई मामले उनके संज्ञान में आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मामलों की सत्यता की जांच के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के कार्य में तकनीकी अड़चनों को दूर करने के लिए एक सक्षम तंत्र बनाने की आवश्यकता है, ताकि पत्रकारों को अपनी बात रखने के लिए उचित मंच मिल सके। कई वरिष्ठ पत्रकार गंभीर बीमारियों के बावजूद योजनाओं का लाभ पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन मौजूदा व्यवस्था की सीमाओं के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संवाददाता राहुल सरपाते की रिपोर्ट, नांदेड़, महाराष्ट्र। राजा माने डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संगठन के अध्यक्ष। नमस्कार, मी राजा माने विधान परिषदेचे सदस्य आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते श्रीकांत भारतीय यांनी आज विधान परिषदेत पत्रकारांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवला। त्याबद्दल मी राज्यातल्या तमाम पत्रकार आणि पत्रकारांच्या संघटनांच्या वतीनं त्यांचं मनापासून आभार मानतो। डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचा संस्थापक अध्यक्ष या नात्यानं मी श्रीकांतजींचं मनापासून आभार मानतो। त्याशिवाय त्यांनी उठवलेल्या आवाजाला प्रतिसाद देणाऱ्या मंत्री आशिषभाई शेलार आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलमताई गोरे यांचं देखील मनापासून आभार मानतो। हे आभार मानत असताना मागील काही अधिवेशनांमध्ये पत्रकारांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवला गेला, परंतु आवाज उठवल्यानंतर आश्वासनं दिली गेली, पण कृती मात्र झाली नाही। हे कटू सत्य आहे। तर माझं सरकारला विनंती राहील, आशिषजी शेलार आणि श्रीकांत भारतीय यांना देखील विनंती राहील की आपण जे प्रयत्न करतो म्हणून जाहीर केलं आहे तर त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीनं गतीनं होईल यासाठी आपण डोळ्यात तेल घालून आम्हाला मदत करावी। सगळ्यात महत्त्वाचं डिजिटल पत्रकार आणि डिजिटल पत्रकार नक्की कुणाला म्हणायचं याची व्याख्या देखील शासन दरबारी ठरली पाहिजे। त्याशिवाय महाराष्ट्रात जे आज डिजिटल पत्रकारांचं खूप मोठं पीक फोफावलेलं आहे, याला शिस्त लावण्याचं काम, कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याचं काम आपणच करू शकता आणि निश्चितपणानं आपण ते कराल। डिजिटल पत्रकाराला अधिकृतपणे पत्रकार म्हणून मान्यता देण्याबरोबरच ज्या ज्येष्ठ पत्रकारांचे सन्मान आणि पेन्शन, ज्याला पेन्शन म्हणतो आपण, ती पेन्शनची अनेक प्रकरणं प्रलंबित आहेत, त्या प्रकरणात देखील आपण लक्ष घालावं। राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांनी देखील पत्रकारांच्या प्रश्नात लक्ष घालावं। मला आवर्जून उल्लेख करावासा वाटतो उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नासंदर्भात पाठपुरावा केलेला आहे। शिवाय पत्रकारांच्या मुलामुलींसाठी प्रतिबिंब प्रतिष्ठान हे स्थापन करायला त्यांनी आम्हाला प्रेरणा दिली, त्याला त्यांनी पूर्ण पाठबळ दिलं
आणि राज्यातल्या पत्रकारांच्या मुलामुलींच्या करिअरसाठी अगदी खारीचा वाटा उचलण्याचं काम राज्यात हे प्रतिबिंब प्रतिष्ठान करतं. तर सरकारला नव्यानं परत एकदा विनंती, मी श्रीकांत भारतीय यांना विनंती करतो, श्रीकांतजी आपण मनावर घ्या आणि आमचा प्रश्न मार्गी लावा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.